खासा मुश्किलें लालू परिवार की बढ़ी। खबरों में आगे बढ़ेंगे। एक बड़ी खबर, एसआईआर टालने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है आज। केरल सरकार की एसआईआर टालने की मांग। केरल सरकार ने एसआईआर को स्थगित करने की मांग की थी। एसआईआर को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को नोटिस दिया था। अब इसी को लेकर सुनवाई होनी है। सभी की निगाहें टिकी हैं। बिहार में भी जिस तरीके से एसआईआर हुआ था उसको लेकर तमाम नोटिस जारी किए गए थे और एसआईआर को टालने की मांग वहां पर भी की गई थी। लेकिन बिहार में एसआईआर हुआ, इसके अलावा तमाम राज्यों में अब जब एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हो चली है, हमने देखा बंगाल में भी खासा बवाल देखने को मिला है एसआईआर को लेकर। लगातार ममता बनर्जी आए दिन तमाम तरह की चेतावनियां दे रही हैं। अब केरल सरकार ने भी एसआईआर को स्थगित करने की मांग की है और एसआईआर टालने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होनी है। केरल सरकार की एसआईआर टालने की मांग, जिसको लेकर चुनाव आयोग को नोटिस भी दिया गया है। संभव हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हैं। संभव, एसआईआर को लेकर केरल सरकार ने जो नोटिस जारी किया था उसको लेकर भी आज सुनवाई होनी है। क्या लगता है, क्या रुख रहेगा कोर्ट का? क्योंकि बिहार में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला, लेकिन उसके बावजूद एसआईआर हुआ था। क्या केरल के लिए कुछ अलग किस्म का फैसला आ सकता है? देखिए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत की बेंच और एसआईआर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एक्सरसाइज पर ये सुनवाई होनी है। केरला सरकार की एक पिटीशन है, एक अर्जी है सुप्रीम कोर्ट में, और जिस पर इलेक्शन कमीशन से जवाब मांगा गया था। उस पर अब यहाँ पर आज जो ये सुनवाई के लिए लगा है, 26 तारीख को लगा था ये सुनवाई के लिए। पिछली सुनवाई में इलेक्शन कमीशन जो एसआईआर एक्सरसाइज करवा रहा है 12 राज्यों में, उससे जवाब मांगा गया था और उस समय जस्टिस सूर्यकांत की बेंच थी, लेकिन वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं थे। लेकिन अब सीजेआई है वो, और उनकी बेंच के सामने ये मामला लगा हुआ है, आज सुनवाई के लिए लगा हुआ है एसआईआर का केस। यहाँ पर केरल सरकार ने एसआईआर की जो प्रक्रिया है केरला में, उसको कुछ दिन टालने की रिक्वेस्ट की है, मांग की है, वो उनकी अर्जी है। और अब देखना है इलेक्शन कमीशन इस पर क्या जवाब दाखिल करेगा या क्या कहेगा सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन महत्वपूर्ण यहाँ ये है कि एसआईआर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, जो आप अभी हमारे दर्शकों को बता रहे थे कि बिहार में भी एसआईआर के लिए लगातार कई चुनौतियां दी गई सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन बिहार में एसआईआर पर रोक नहीं लगाई गई। उसके बाद 12 और राज्यों में एसआईआर करने के लिए इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग ने अपना काम आगे बढ़ाया और एसआईआर की प्रक्रिया अलग अलग राज्यों में चल भी रही है, जैसे उत्तर प्रदेश में भी चल रही है। अब सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो तमाम याचिकाएं यहाँ देश की सुप्रीम कोर्ट में लगाई जा रही हैं। कुछ याचिकाएं पक्ष में हैं एसआईआर के और लगभग ज्यादातर याचिकाएं उसका विरोध करती हैं। यहाँ अगर केरल सरकार की याचिका की बात की जाए तो केरल सरकार ने यहाँ पर अपनी याचिका में कहा है कि जो वो उनका और एसआईआर एक्सरसाइज का क्लैश हो रहा है, इस वजह से कुछ दिन बाद ये एक्सरसाइज कराई जाए। ये एक अर्जी है जो केरल सरकार की है। महत्वपूर्ण यहाँ ये है, जो मैं दर्शकों को बताना चाहता हूं, कि कल तमिलनाडु की भी कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ने एसआईआर के मामले को लेकर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत के सामने कहा था कि जब आप केरला की कल मतलब आज के लिए सुनवाई रखी है तो इसके साथ साथ तमिलनाडु की भी आप सुन लीजिएगा। उस पर सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि केरल और तमिलनाडु दो अलग अलग मामले हैं और दो अलग अलग जगहों पर सुने जाएंगे। इसलिए तमिलनाडु की जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनकी अर्जी पर दिसंबर में सुनवाई के लिए रख दिया और इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग से इस पर डिटेल जवाब मांगा है। और केरल की जो अर्जी है, केरल सरकार की जो अर्जी थी, उस पर आज सुनवाई होनी है, डिटेल में सुनवाई होनी है। कुछ ही देर में ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत की बेंच इस मामले की सुनवाई करेगी। देखना ये महत्वपूर्ण होगा कि इलेक्शन कमीशन आज क्या कहता है। लेकिन अगर मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि लगातार मैं सुप्रीम कोर्ट में जो इलेक्शन कमीशन ने जवाब दिया है दर्शकों को बताता रहा हूं। इलेक्शन कमीशन बहुत स्पष्ट है एसआईआर की एक्सरसाइज को लेके। अब तक जितने डिटेल्ड हलफनामे एफिडेविट फाइल किए हैं उसमें एसआईआर को लेके इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि संभव अभी देखने वाली बात होगी सुनवाई में क्या निकलकर सामने आता है। आप लगातार नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल शुक्रिया। दिलीप दास केस में बड़ा एक्शन देखने को